मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों आज हम देश के एक बहुत ही गंभीर चिंता से जुड़े विषय पर आपसे बात करेंगे। मित्रों दिल्ली में इंडिया गेट पर एक विरोध प्रदर्शन हुआ और उस विरोध प्रदर्शन के दौरान एक बहुत ही आपत्तिजनक नारा लगा। और ये नारा किसने लगाया? ये नारा लगाया वामपंथी छात्रों ने। ये जो दिल्ली में कई विश्वविद्यालय है, जेएनयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इनसे जुड़े हुए कुछ छात्र संगठन जिन्होंने कि दिल्ली में पर्यावरण के नाम पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था। इस नाम पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया कि दिल्ली की आबो हवा बहुत खराब हो गई है, लेकिन उन्होंने जो नारे लगाए वो नारे इतने आपत्तिजनक थे कि प्रधानमंत्री मोदी को भी शायद अपने पूरे भाषण में, जो आज उन्होंने भाषण दिया श्री राम मंदिर के ध्वजारोहण पर, जो आज ध्वज की स्थापना हुई है, उनके भाषण में कहीं ना कहीं संकेत रहा 10 मिनट तक उस घटना का एक जिक्र आता है। सबकी हम बात करेंगे आज। और जो नारा क्या लगाया? नारा लगाया कि तुम कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। और जिस लड़की ने यह नारा लगाया था, जिन छात्रों ने नारा लगाया था, उनका बुरी तरीके से दिल्ली पुलिस ने दमन किया। और जब दमन किया तो उसकी एक तस्वीर जो कि मैंने अपने YouTube वीडियो के थंबनेल पर लगाई है, वो तस्वीर वायरल हो गई। और उस तस्वीर को प्रियंका भारती, कंचना यादव जैसे तमाम जो दूसरे जो धुर देश विरोधी, हिंदू विरोधी मानसिकता के जो लोग हैं, देशद्रोही जिन्हें कहता हूं, उनकी जो मानसिकता है, उस तरह के जो लोग हैं, उन लोग अपने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर उसको लगाने लगे और ये दिखाने लगे कि देखो जब हमने पर्यावरण के समर्थन में आंदोलन किया तब भी पुलिस ने हमको इस तरह से कुचल दिया। और ये क्यों कुचला, क्यों? आखिर ये जो वामपंथन ताड़काएं हैं, इन वामपंथन ताड़काओं के ऊपर, शूर्पणखाओं के ऊपर आखिर यह हमला पुलिस ने क्यों किया और क्यों यह आवश्यक था, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो मित्रों आप सोचिए कि दिल्ली के अंदर, बिल्कुल दिल्ली की राजधानी में, बिल्कुल देश की राजधानी दिल्ली में, बिल्कुल प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, बिल्कुल देश की सरकार की बिल्कुल नाक के नीचे कुछ वामपंथी छात्र संगठन मिलकर के नारे लगा रहे थे कि जिस घर से तुम कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। आप समझिए कितनी बड़ी हिम्मत है इन लोगों की। आप ये बात तब समझ पाएंगे जब आप हिडमा को जानते होंगे कि आखिर ये हिडमा कौन था। देश को पता ही नहीं आखिर ये हिडमा कौन था, बताना जरूरी है। तब आप समझेंगे इन वामपंथियों के असली चेहरे को। कांग्रेस पार्टी जो उनका सपोर्ट करती है, ये पूरा जो इकोसिस्टम, इसके असली चेहरे को आप तब समझेंगे कौन था हिडमा। ये देश का पूरे देश के जितना भी नक्सल आतंकवाद चला, इस पूरे नक्सल आतंकवाद में देश का सर्वाधिक जो वांछित अपराधी था, नक्सल कमांडर जिसको कहते थे, इसका नाम हिडमा था। इसने बाकायदा जो है, इसने पूरी एक गोरिल्ला फोर्स बना रखी थी और जिसका काम जो था वो देश के सुरक्षा कर्मियों पर हमला करना था। आपने सुना होगा साल 2010 में दंतेवाड़ा में जो अटैक हुआ था, जिसमें कि 76 हमारे सुरक्षाकर्मी मारे गए थे, उनमें इसका डायरेक्ट इसका रोल था, इसका नाम हिडमा था। यानी कि ये हमारे देश के सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने के अपराधों में वांछित था। ये सीधे से देशद्रोही था, देश का गद्दार था ना। और ये जो है सीपीआई माओवादी, जो कि एक तरह से नक्सली सबसे खूंखार संगठन है, उसकी ये केंद्रीय समिति में था। और इतना ही नहीं, इसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम रखा गया था। और ये 1 करोड़ का इनाम इसके ऊपर उस वक्त रखा गया जब इसने साल 2013 में जो दरभा घाटी थी, सुकमा वैली, जहां पर कि साल 2010 में हमला हुआ और इस पूरे के पूरे हमले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मार दिए गए थे। आप सोचिए, इसमें महेंद्र कर्मा जो उस वक्त थे बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, उनको मारा गया इस नक्सली हमले में। नंद कुमार पटेल मर गए। सबसे बड़ी बात है कि विद्याचरण शुक्ल जो कि केंद्रीय मंत्री थे,
जो कि पूर्व विदेश मंत्री रह चुके थे, विद्याचरण शुक्ला, उन तक की जो है इस पूरे के पूरे हमले में मौत हो गई थी। आप सोचिए, मतलब कांग्रेस के बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं की इस हमले में मार दिया गया। और इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी जो है आज भी देखते हैं कि इन वामपंथियों के तुम कितने अफजल मारोगे, हम शर्मिंदा हैं, जिंदा हैं, इन सब में साथ खड़ी रहती है उनके, और उनके ही कांग्रेस पार्टी के नेता ये नक्सली जो है मार रहे थे। और जब इनको मारा गया तो साल 2010 में जब ये घटना हुई तो उस वक्त देश के जो गृह मंत्री पी चिदंबरम थे और उन्होंने उस वक्त ये प्रस्ताव रखा एक मीटिंग में कि जितने भी ये सारे के सारे नक्सली हैं, ये पूरे बस्तर इलाके पे हमला करेंगे। उस वक्त सोनिया गांधी और दिग्विजय सिंह इन्होंने विरोध किया। सोचिए, कांग्रेस पार्टी के नेता मर गए, इसके बाद भी चिदंबरम को सख्त कार्रवाई करने से रोका गया। यह हिडमा इतना खतरनाक आतंकवादी है लेकिन इसके बावजूद देखिए कि इसके नाम के नारे लगे, इसको मंडित किया गया दिल्ली के अंदर भारत सरकार की नाक के नीचे, और ये सब जो है हुआ। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, ये सब करते रहे, हिडमा जिंदाबाद नारे लगाते रहे, प्रदर्शन कर रहे थे पर्यावरण के नाम पर। और इसके बाद इन्होंने वहां पर जब झड़प हुई, और झड़प क्यों हुई, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भाई कि अगर आप किसी को प्रदर्शन करना है तो जंतर मंतर पर चला जाए, लेकिन ये जानबूझकर इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे। और जब इनके ऊपर रोक कार्रवाई की गई, इनको रोका गया, तो इन्होंने पुलिस के ऊपर मिर्ची से स्प्रे कर दिया, मिर्च स्प्रे जो होता है वो कर दिया। और इसके बाद वहां पे इनकी झड़प होती है, और उस झड़प में ये तस्वीर सामने आती है, जो तस्वीर आज वायरल है, जिसमें कि एक जो वामपंथन ताड़का है उसके चेहरे पर जो है किसी जवान का बूट नजर आ रहा है। तो भैया ये सब तो इसलिए हुआ, ये तो कम हुआ जो खुलेआम 100-200 हमारे सुरक्षा कर्मियों के मारने वाले के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, जो सीधे देश के अंदर गद्दारी कर रहे थे। अगर उनके साथ इतना सुलूक किया गया तो ये तो बहुत कम किया गया, इनको तो फांसी पर लटकाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं किया गया। हम तो मांग करते हैं, लेकिन ये इनकी पुरानी कहानी है, ये इनकी पुरानी कहानी है। ये बड़े इनके जो पूरी दुनिया में यही होता है। ग्रेटा थनबर्ग आप देखिए बात करती हैं, वो पर्यावरण की एनजीओ चलाती हैं, लेकिन अचानक से इनका जिहादियों के प्रति प्रेम उमड़ आता है और ये गाजा चली जाती हैं। इनको किसान आंदोलन में रुचि हो जाती है। भारत में चल रहा है किसान आंदोलन, इससे क्या मतलब है, ये तो पर्यावरणविद हैं, लेकिन इनको यहां पर भी आके दखल देना है, यहां आके दखलंदाजी करनी है। तो ठीक उसी तरह से देखिए कि ये जो सारे कन्हैया कुमार और उमर खालिद ये सब थे, क्या करते थे, ये पहले तो ये नारे लगाते थे कि हमको चाहिए आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी करते थे। फिर बोले कौन सी आज़ादी चाहिए, आज़ादी तो हो चुकी है। फिर बोलते थे साहब कि नहीं, वो तो हमें गरीबी से चाहिए आज़ादी। इसके बाद फिर इन्होंने नारे लगाने शुरू किए, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। तो ये बिल्कुल खुलेआम अपना एजेंडा रखते हैं पूरे देश के सामने। ये अपनी जो बातें करनी कर देते हैं, अपने आप को प्रचारित करके और चले जाते हैं। और हमारे यहाँ पे एक छोटी सी कुछ FIR हो जाती है, कुछ ये हो जाता है, कुछ इनके ऊपर बड़ी एक्शन नहीं होता, इनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। और यही वजह है कि सिर्फ बातों से मन कभी भरता नहीं है, सिर्फ बातें ही बातें होती हैं। मित्रों, आज हमारे देश के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था। दोपहर 12 बजे के करीब अभिजीत मुहूर्त अयोध्या में, जब भगवान श्री राम लला के राम जन्मभूमि मंदिर पर भगवान श्री राम लला का जो मंदिर है, वहां पर जब ध्वजारोहण किया गया, जब वहां पर ध्वज पताका लहराई, केसरिया पताका लहराई, जिसमें कि सूर्य का चिन्ह है, जिसमें कोविदार वृक्ष का चिन्ह है। और कोविदार वृक्ष क्या होता है, ये कोविदार वृक्ष जो है ये कहीं ना कहीं कचनार का वृक्ष है। ये कचनार जो है, ये कचनार आपने देखा होगा, इसके फूल लाल फूल, गुलाबी फूल इसके होते हैं, बहुत सुंदर पेड़ होता है। और यही कचनार का वृक्ष जो है वो अयोध्या का राज वृक्ष था। ये अयोध्या राजवंश के जो ध्वज था उस पर यह वृक्ष अंकित था। और ये घटना की जानकारी कहां से मिलती है कि जब वाल्मीकि रामायण में जब भरत जो है वो श्री राम से मिलने के लिए आ रहे थे, तो भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण से कि जो को पता करो, जरा किसी वृक्ष पर चढ़कर देखो कि किसकी सेना आ रही है, ये धूल कहां से उड़ रही है। तो जब लक्ष्मण जो है वो वृक्ष पर चढ़कर देखते हैं तो वो देखते हैं कि सेना आ रही है, और सेना का जो ध्वज है उस पर कोविदार वृक्ष का एक तस्वीर अंकित है। तो ये कोविदार वृक्ष का जो वर्णन है ये तो वाल्मीकि रामायण में भी है, और ये झंडा भी वहीं से लिया गया है जिसमें कि कोविदार का वृक्ष जो है वो अंकित है।
तो ये कोविदार का वृक्ष है, इसी के पूरे एक ध्वजारोहण को लेकर के ये बहुत आयुर्वेद के लिए एक बहुत ही जबरदस्त ये पौधा मतलब कि ये पेड़ होता है। इसकी बहुत औषधियां बनती हैं। पेट खराब हो किसी का, उसमें इसकी औषधि होती है। कब्ज हो, गैस हो, उसमें शरीर में कहीं भी अगर गांठें हों तो कचनार का जो वृक्ष होता है उसकी छाल जो होती है बहुत फायदेमंद होती है, वो बहुत लाभदायक होती है। तो आयुर्वेद के विषय में कभी आपसे बात करेंगे, वो तो बात की बात है, इस पर भी हमारी काफी अच्छी रिसर्च है। तो ये जो ध्वज का फहराना हो रहा था, इस ध्वजारोहण में प्रधानमंत्री मोदी का एक भाषण हुआ। लगभग 50-55 मिनट तक वो बोलते रहे, उनका भाषण हुआ, लंबा भाषण हुआ। और उस पूरे भाषण के दौरान उन्होंने 10 मिनट तक किसकी बात की? उन्होंने मैकाले की बात की। और जो मैंने आपसे शुरू में बात कही कि जो गुलामी की मानसिकता है, जो वामपंथ की मानसिकता, जो कि आयातित मानसिकता है, जो विदेशी मानसिकता है, उसी का जिक्र करते हुए जो आज हमने देखा कल दिल्ली में जो हो रहा था कि तुम कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये तो नहीं कहा कि तो कल ये हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो मैकाले की गुलामी की मानसिकता है, इस मैकाले की मानसिकता जिसका की नींव जो थी वो 1835 में रखी गई मैकाले के द्वारा, उसको 190 साल पूरे हो गए। कितने हद तक लोग गुलाम हो गए, इस हद तक लोग गुलाम की मानसिकता में आ गए कि कुछ लोग कहने लगे कि भाई भगवान राम तो काल्पनिक है। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा जारी कर दिया उस वक्त की यूपीए सरकार ने। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमको आने वाले 10 सालों में इस जो गुलामी की मानसिकता जो मैकाले ने डाली थी, उसके 2035 में उसको 200 साल पूरे होंगे, तो इस गुलामी की मानसिकता को खत्म करने की जरूरत है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि देश को इस गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है। यह बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही। लेकिन ये जो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है, 10 मिनट तक उन्होंने इसी पर बात की। और जैसा कि होता है, वो अपनी बातें करते रहते हैं, पर ये तो नहीं बताते क्या करने वाले हैं, ये तो बताते नहीं वो कभी। लेकिन हम उनसे कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि ये सिर्फ बातें बातें नहीं, गुलामी की मानसिकता से निकलना है तो भैया फिर पूरे इतिहास को बदलना होगा, इतिहास की किताबों को ठीक करना होगा। जो गलती वामपंथी इतिहासकारों ने की है उनको ठीक करना होगा। उसके बिना हम गुलामी की मानसिकता से बाहर तो नहीं निकल पाएंगे ना भाई। मैं तो ये सोचता हूं, मुझे इस बात पर हैरानी होती है कि सिर्फ बातों ही बातों से क्या होगा। ये तो बातों के बताशे फोड़ते रहो, उससे क्या होगा? करके दिखाना होगा, करके दिखाना होगा। और जब तक नहीं करेंगे तब तक हम यही बोलेंगे। आज 11 साल हो गए, 10-12 साल हो गए, इतिहास की किताबों में कोई बदलाव नहीं हुआ। आज 4 या 5 साल मेरे ख्याल से हो गए, कोरोना की टाइम की बात है, ज्ञानवापी का जो शिवलिंग जिसपे कि वो वजू कर रहे थे, आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट क्या, ये भी गुलामी की मानसिकता चल रही थी माय लॉर्ड? ये गुलामी की मानसिकता, ये पूरा जो आप देखिए जो संविधान की, आज तो एक और जिक्र बड़ा अच्छा किया प्रधानमंत्री मोदी ने, कहा कहते हैं कि संविधान भी हमारा विदेशों से लिया हुआ है। तो कहां तक आप गुलामी की मानसिकता को बदलेंगे भैया? हम ये चाहते हैं गुलामी की मानसिकता को बदला जाए। एक गुलामी की मानसिकता जो घर कर गई है लोगों के अंदर, इसको बदलना वाकई में जरूरी है। और इसके लिए जरूरी क्या है कि सबसे पहले गुलामी की मानसिकता वाले सारे नाम जो है वो बदले जाएं, सारे नाम भाई। ये गाजीपुर नाम कब तक रहेगा? ये गाजियाबाद नाम कब तक रहेगा? गाजियाबाद का पुराना नाम मेरे ख्याल से रामनगर था। ये अलीगढ़ का पुराना नाम जो था वो हरिनगर था, हरिगढ़ था। ये सारे नाम इन लोगों ने बदल दिया, आक्रमणकारियों ने। आप कब बदलोगे इनको? तो बातों से नहीं होगा, आपको पूरा इस पर एक कानून लाना पड़ेगा। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होना। कानून बनाइए, चीजों को सही कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।